नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है जयवीर शाह और आपका स्वागत है मैक लर्न टू अर्न यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो जिसमें आप 1 आवर पर डे 1 घंटा बस दिन में काम करना है, वो भी वर्क फ्रॉम होम से घर पे बैठे बैठे ही ऑनलाइन ट्यूटरिंग करनी है। और आप कितना कमा सकते हैं? यू कैन अर्न अप टू 1 लाख रुपीज पर ईयर। 1 घंटे के 1 लाख रुपीज एक बरस में। ये सारी चीजें कहाँ पर लिखी गई है वो भी बताऊंगा, किस तरीके से अप्लाई करना है वो भी बताऊंगा, और साथ में कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है वो भी बताऊंगा। इसके साथ में आज एक पॉइंट एडिशनल मैं आपको बताने वाला हूं, जो पॉइंट है कि हम जो कमेंट्स करते हैं, हम यानी मैं और आप जो भी कन्वर्जेशन करते हैं इस वीडियो के नीचे, उस कन्वर्जेशन को भी लोग देखते हैं और उसे सराहते हैं। ऐसे ही एक सर हैं, सीईओ ऑफ बेंचमार्क लर्निंग, पर्व गोयल जी, जिन्होंने हमारी कमेंट्स भी देखी है, जो मैक लर्न टू अर्न के वीडियोस भी देखते हैं, और उनको पता भी है कि यहाँ पर एक वैलिड ऑनलाइन ट्यूटरिंग की नीड रखने वाले लोग हैं। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि अभी तक आपने अगर चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे मदद कर सकते हैं। वैसे मैंने आपकी सहूलियत के लिए 35+ प्लेटफॉर्म्स की डिटेल मेरी टेलीग्राम चैनल पे रख दी है। अगर आप उसे भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, ज्वाइन करना भूलिएगा मत। पहले पढ़ते हैं ये व्हाट्सएप मैसेज। यहाँ पर लिखा हुआ है, जयवीर जी, पव हियर, CEO of Benchmark Learning, we are opening applications for English reading tutor। तो आपको टाइटल से ही पता चल रहा होगा कि इंग्लिश रीडिंग ट्यूटर के लिए ये पोस्ट है, मगर सभी लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको किस स्टैंडर्ड को इंग्लिश ट्यूटरिंग करनी है? 1 to 8 स्टैंडर्ड को करनी है। कहां पर लिखा है बताऊंगा मैं आपको, बने रहिए वीडियो के साथ। नाउ एप्लीकेंट्स कैन फिल आउट दिस फॉर्म, और उन्होंने गूगल फॉर्म की लिंक दी है। We would be great if you could send this out to your followers। अगर आप ये अपने फॉलोवर्स के साथ शेयर करें तो बहुत अच्छा है। तो मैं खुद भी यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ और साथ में मैं आपके साथ भी शेयर करने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो लिंक है, ये लिंक मैं कहाँ पर अवेलेबल करवा दूंगा आपको? ये लिंक आपको मिल जाएगी मेरी टेलीग्राम चैनल पे, इसी वीडियो के साथ। जैसे ही ये वीडियो पब्लिश होगा टेलीग्राम चैनल पे ये लिंक भी आपको मिल जाएगी, जहां पर आपको फिलअप करना है ये फॉर्म। अब यहाँ पर कहां पर लिखा हुआ है कि 1 to 8 ग्रेड के लिए आपको पढ़ाना है और आपको इतने रुपये मिल जाएंगे कि 1 आवर पर डे पढ़ाकर आप 1 लाख रुपीज पर एनम कमा सकते हैं। तो अगर मैं एनम 365 दिन का गिन रहा हूं, तो 300 दिन में अगर आप 300 रुपये से ज्यादा कमाते हैं तो इट मीन्स 1 लाख रुपये हो गए पर ईयर के। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है, एप्लीकेशन ऑनलाइन रीडिंग ट्यूटर एट बेंचमार्क लर्निंग। We are currently hiring reading tutors for online class for students from grade 1 to 8, grade 1 to 8, स्टैंडर्ड 1 से स्टैंडर्ड 8 के लिए, एंड कॉलेज। अब एंड करके कॉलेज है, तो ये दोनों लेवल के लिए है, 1 to 8 के लिए भी है और कॉलेज के लिए भी है। दिस इज अ रिमोट वर्क फ्रॉम होम पोजीशन। तो ये रिमोट वर्क फ्रॉम होम पोजीशन है, यानी घर से ही बैठे बैठे काम करने हैं। Accepted candidates will begin on a part-time contractual basis. Our currently hourly compensation is rupees 350 per hour of tutoring। तो अगर आप 1 घंटा या उससे ज्यादा भी टाइम निकाल पाएंगे तो उसके हिसाब से आपको ज्यादा भी पेमेंट मिल सकेगी। तो 350 रुपीज पर आवर के बेसिस पे आपको मिलने वाले हैं, ताकि आप तकरीबन 1 लाख रुपये एक बरस के कमा लोगे, बस 1 घंटा देना है पर डे काम करने के लिए। क्या क्या डिटेल फिलअप करनी है? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम मैं फिलअप कर देता हूँ। फर्स्ट नेम मैं फिलअप करता हूँ यहाँ पर जयवीर, लास्ट नेम शाह, जेंडर मेल, ईमेल एड्रेस मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर फिलअप करूंगा।
तो मैंने ये ईमेल एड्रेस फिलअप कर दिया है। फिर फोन नंबर, आपसे छुपे हुए हैं थोड़ा सा फोन नंबर। अगर आपको कोई जेन्युइन क्वेरी है, अगर आप मेरा फोन नंबर चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ईमेल आईडी मेरे से मांगिएगा, या फिर मेरे अबाउट सेक्शन में इस जो मेक लर्न टू अर्न की चैनल है उसके अबाउट सेक्शन में आपको मेरी ईमेल आईडी मिल जाएगी। ईमेल आईडी पे आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। कोई भी मैसेज आपका जो जेन्युइन होना चाहिए, उसके अंदर प्रॉब्लम होना चाहिए, उस प्रॉब्लम के साथ आप मेरा नंबर मांगिए, मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर दूंगा और हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी करेंगे। Benchmark Learning is a global company. In a position with our company, you may be required to work in terms of foreign time zone. तो यहाँ पर हमें बाहर के टाइम जोन के साथ काम करना है। It's not Indian time zone, it is foreign time zone, which will mean unusual hours in terms of Indian standard time. तो Indian standard time के हिसाब से थोड़े से different hours रहेंगे। This times typically anywhere from 11 PM to 6 AM। तो रात को 11 बजे से लेके सुबह 6 बजे के बीच में यहाँ पर काम करना होगा। आर यू ओके विद द रिक्वायरमेंट? अगर आप इस रिक्वायरमेंट के साथ ओके हैं तो यस पे क्लिक कीजिए। आजकल तो वैसे भी अगर कोई काम होता है तो ज्यादातर लोग तो रात को ही जाग के पढ़ना पसंद करते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर तो किसी को हेजिटेशन नहीं होगी। फिर लिखते हैं, वी करंटली ऑफर 350 per hour of tutoring administered. Tutors will be provided guiding materials but are expected to create their own lesson plans and source resources on their own. After being trained by Benchmark Tutor, are you okay with this rate of pay and this requirement? आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी बेंचमार्क ट्यूटर के वहां से। तो बेंचमार्क ट्यूटर के यहाँ से ट्रेनिंग मिलने के बाद भी क्या आप इस रिक्वायरमेंट के साथ सेटिस्फाइड हैं कि आपको अभी करंटली 350 रुपीज पर आवर जो मिल रहा है चार्ज, उसके साथ आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं है? तो आई एम सेटिस्फाइड, जी हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ। फिर लिखते हैं, डू यू हैव रिलायबल एक्सेस टू अ स्टेबल फास्ट इंटरनेट कनेक्शन? यू विल नीड एक्सेस टू दिस रेगुलरली टू टेक ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। तो आपके पास क्या अच्छा सा इंटरनेट कनेक्शन है? तो मैंने आपको पहले ही से ही बताया है कि एक अच्छा सा इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है। मेरे मायने में जो मेरे दिमाग में क्वेश्चंस हो रहे हैं कि अच्छा सा इंटरनेट कनेक्शन यानी कि आपके पास मिनिमम 10 Mbps की स्पीड होनी चाहिए, 10 मिलीसेकंड का पिंग टाइम होना चाहिए, स्पीड यानी अपलोड एंड डाउनलोड बोथ। तो मेरे लिए वो अच्छा कनेक्शन है। फिर भी यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया अलग हो सकते हैं, जहां पर कुछ स्पेसिफाइड नहीं किया गया है कि कितना इंटरनेट स्पीड का क्राइटेरिया है, बट ये मैंने इन जनरल देखा है कि सभी जगह पर, चाहे वो वेदांतु हो, चाहे वो अनअकैडमी हो, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, ये क्राइटेरिया अगर आप सेटिस्फाइड करते हैं 10 Mbps अपलोड एंड डाउनलोड स्पीड और 10 मिलीसेकंड पिंग टाइम, तो आपकी इंटरनेट स्पीड एक अच्छी खासी इंटरनेट स्पीड ही कही जाएगी। तो यस हमारे पास तो है। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 हाउ प्रोफिशिएंट यू आर इन स्पोकन इंग्लिश? तो मुझे लगता है कि मैं पढ़ने के लिए बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, बट फिर भी मैं अपने आप को एक रेट कम करूंगा टू बी ऑनेस्ट विद द इंग्लिश ग्रामर्स, क्योंकि मुझे पता है कि कोई हार्ड वर्ड होगा तो मैं उसको नहीं बोल पाऊंगा। तो मैं 1 to 10 की स्केल में उस पर 9 पे क्लिक करूंगा। हाउ हैव यू एवर वर्कड और स्टडीड इन अ प्राइमरी इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट? आपने कभी भी प्राइमरी इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट में वर्क किया है? तो मैंने इंग्लिश पढ़ाने के लिए, यानी मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहा हूँ, तो वहां पर मैंने इंग्लिश में बात की है अपने प्रिंसिपल सर से, अपने मैनेजमेंट से डील करने के टाइम पे। बट प्राइमरी जब मैंने पहली प्राइमरी की, सेकेंडरी की, तब मैंने कहीं जगह पर भी इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट में काम नहीं किया था। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा यस कि हाँ मैंने इंजीनियरिंग करने के टाइम पे या इंजीनियरिंग में पढ़ाने के टाइम पे मैंने इंग्लिश एनवायरनमेंट में काम किया है। आर यू कंफर्टेबल विद टीचिंग एंड कम्युनिकेटिंग प्राइमरली इन द इंग्लिश लैंग्वेज? तो यस मैं यहाँ पर कंफर्टेबल हूँ टीचिंग करने के लिए या कम्युनिकेशन करने के लिए इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। फिर लिखते हैं यहाँ पर कि ओके, प्लीज ब्रीफली डिस्क्राइब योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो मैं अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर लिखूंगा BE मैकेनिकल
ME automobile. So this is my basic qualification. हमेशा हम लिखते हैं लोअर क्वालिफिकेशन टू हायर क्वालिफिकेशन के साइड पे, तो ये बात ध्यान रखनी है। अगर आपने 12th तक किया है तो 10 12 फिर आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपने बैचलर्स किया है तो आप 12th एंड बैचलर्स लिखेंगे। अगर आपने मास्टर्स किया है तो बैचलर्स एंड मास्टर्स लिखेंगे। अगर आपने डॉक्टरेट की है तो बैचलर मास्टर्स एंड डॉक्टरेट, इस तरीके से लिखेंगे। हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डू यू हैव इन टीचिंग? सो आई एम हैविंग 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग। तो मैं यहाँ पर वही लिखूंगा 10 years. Please briefly describe your experience in teaching or tutoring. तो मुझे यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर लिखना है, अपने टीचिंग और ट्यूटरिंग को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर मैं क्या आंसर लिखूंगा उसके बारे में बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने आंसर लिख दिए हैं और आंसर मैंने लिखा है प्लीज ब्रीफली डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस इन टीचिंग और ट्यूटरिंग। वहां पर मैंने आंसर लिखा है during my engineering study I got good score on my scorecard, but I got respect from the other students during examination time because they are in the hunt for answers or important tips in a short interval of time. Also, after reading for a while during exams, I need a break, and during this time, I prefer to solve the queries of the other students. And by doing so, I came to know what mistakes I did while reading such topics in which other persons having doubts. In this manner, every friend of mine replied to me in a funny manner that if you become a teacher in future, then they would like to send their children under my teaching guidance. Such a story becomes the truth of my life and I become tutor. तो फ्रेंड, यहाँ पर मेनली मैं आपको बताना यही चाहता हूँ कि ऐसे जो क्वेश्चंस लिखे जाते हैं वहां से मेनली यहाँ पर फोकस रहता है सिलेक्शन पर्पस का। तो जिस तरीके से आपके साथ चीजें हुई है, मैंने यहाँ पर वही बताया कि मैं एग्जामिनेशन में मैं जब पढ़ता था तब भी मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते थे। ये मेरा नेचर है कि मैं कोई चीज को जानता हूँ, डीपली जानता हूँ और उस बारे में मैं उस क्वेरी को सोल्व कर सकता हूँ। शायद यही मेरा विजन रहा यूट्यूब की चैनल बनाने में, यही मेरा विजन रहा ट्यूटर बनने में भी। तो कभी कभी मेरे जो दोस्त जिसको मैं समझाता था एग्जाम के टाइम में कि मैंने उनको कोई क्वेरी सोल्व कर दी जो वो बहुत टाइम से सोल्व नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू एग्जामिनेशन प्रेशर, तो तब मैंने वो क्वेरी सोल्व कर दी। तो वो मुझे कहते थे कि अगर अगर तू इन फ्यूचर काम करेगा भाई, अगर जाएगा ट्यूटरिंग फील्ड में, तो मैं अपने बच्चे को भी आपके पास भेजूंगा। तो इन दैट मैनर मैंने तभी से सोच लिया था कि मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं किसी को समझा सकता हूँ। तो ये स्किल मेरे अंदर डेवलप हुई, तो मैंने वो स्टोरी यहाँ पर लिखी। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाई वुड यू लाइक टू जॉइन बेंचमार्क लर्निंग। तो उसका मैंने आंसर लिखा है देयर इज ऑलवेज डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड प्रोएक्टिव पर्संस एंड आई फर्मली बिलीव दैट if I surrounded by pure and proactive persons, I could be one of them, or I feel happy with such kind of persons. YouTube is generally used for entertaining purpose for ordinary persons, but CEO of Benchmark Learning and team members having vision to get good tutors from such platform and such a vision really attracts me to join Benchmark Learning. तो मेरे साथ जो हुआ कि मैंने देखा कि यहाँ पर बेंचमार्क लर्निंग के जो सीईओ है वो मेरे साथ फर्स्ट ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट किया कि मैंने आपकी चैनल देखी है, आपके कमेंट्स देखे हैं और कमेंट्स में भी आप लोग ट्यूटरिंग की बात करते हैं और ट्यूटरिंग किस तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे काम होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो वो जान के उनको अच्छा लगा। तो यही चीज मुझे उनकी पसंद आई कि ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक्टिवली लोगों को देख रहे हैं, एक्टिवली ऐसी जगहों को सर्च कर रहे हैं कि जहां पर सही चीजें या सही लोग अवेलेबल हैं और ऐसी चीजों से हंट कर रहे हैं। तो मुझे वो अच्छी लगी चीज, तो मैंने यहाँ पर लिख दी। आपके लिए रेफरेंस है, कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा ये आंसर्स को, आप अपने आंसर्स अपनी तरीके से लिखिएगा। ये दोनों क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा टाइम लीजिए, थोड़ा सा सोचिए कि आप क्या कहना चाहते हैं। अगर आप इंग्लिश में पहले नहीं लिख पाते हैं तो पहले हिंदी में लिखिए, फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए और आप यहाँ पर आंसर दीजिए। ऑन विच डेज यू आर अवेलेबल टू टीच? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। हम सातों के सातों दिनों यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे टीच करने के लिए। कौन से ग्रेड को आप पढ़ाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5, ग्रेड 6
उसके बाद में 7-8 आपको सेलेक्ट करना है तो कर सकते हैं, नहीं भी करना है तो नहीं कर सकते हैं। तो मैं ग्रेड 5 तक ही यहाँ पर टीचिंग कराने के लिए लिखना चाहता हूँ। सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा, मेरा फॉर्म हो जाएगा सबमिट। तो मेरी एप्लीकेशन हो गई है सेंड। थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन, आवर टीम विल रिव्यू योर रिस्पॉन्स फर्दर। टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन प्लीज सेंड योर CV टू hr@benchmarklearning.co। तो ये जो ईमेल आईडी है वहां पर आपको आपका CV भेज देना है। बस ये काम करना अभी बाकी रह गया है, तो मैं अपना CV यहाँ पर भेज देता हूँ। तो ये मैं गया अपने मेल आईडी पे, मेल आईडी पे मैंने CV जो ईमेल आईडी है उसको लिखा .co हो गया। एंड मैं यहाँ पर अपना CV अटैच करके इनको सेंड कर दूंगा। थोड़ा सा डिटेल लिखनी होगी, रिस्पेक्टेड सर प्लीज फाइंड आउट माय CV, एंड डिटेल लिखूंगा मैं कि ये मैं कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। तो आई होप आपने ये प्रोसेस समझ ली होगी और आप भी यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए लिंक आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स है यहाँ पर तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं उस डाउट्स के आंसर भी जेन्युइन पर्सन से लेने की कोशिश करूंगा और आपके सामने बात करूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।